न पशु से मरूं न पक्षी से। मैं अपराजय हूं। तथास्तु। मेरी तपस्या सफल हो गई गंगा, मेरी तपस्या सफल हो गई। अब तुम मेरे साथ असुरलोक चलने की तैयारी करो। हे असुरराज, तुम्हारी सफलता की खुशी है मुझे, परंतु तुम्हारी तपस्या में स्वार्थ नहीं था, इसका मुझे दुख भी है। वत्स, असुरलोक के कल्याण के लिए मुझे असुरलोक ले जाओ। यदि तुम निस्वार्थ भावना से प्रेरित होकर तप करते तो विधाता को भी विवश होकर मुझे असुरलोक भेजना पड़ता, परंतु तुम्हें तो अमर होना था ना। हाँ, मुझे अमर होना था और मैं अमर हो गया हूँ। मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, न अस्त्र से न शस्त्र से, न जल में न थल में, न पृथ्वी पर न आकाश में, न दिन में न रात में, न घर के बाहर और न घर के अंदर। ना ही दानव मुझे मार सकता है और ना ही मानव। मैं अमर हूँ। आपको आनंद आएगा जब सारी सृष्टि में पांव तले होगी और सारे लोग मेरी मुट्ठी में। तुम्हारी मूर्खता पर मुझे हंसी आती है। तुम सृष्टि का नियम नहीं बदल सकते वत्स। जो जन्म लेगा वो मृत्यु के अधीन होगा ही होगा। जिस परम पिता ब्रह्मदेव ने तुम्हें वरदान दिया है वो स्वयं भी अमर नहीं है, उनकी आयु भी निश्चित है, फिर तुम कैसे अमर हो सकते हो? मुझे भ्रमित करने का प्रमाद मत करो गंगा। मैंने अमृत का वरदान पाया है और ये वरदान पाकर मैं सर्वशक्तिमान हो गया हूँ। सर्वशक्तिमान केवल प्रभु है वत्स। नहीं, अब प्रभु मैं हूँ गंगा। अब मैं भगवान हूँ। मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी हूँ। वत्स, ऐसा लगता है पितामह ब्रह्मदेव से पाए वरदान के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अपने आप को संयम करो और बुद्धि को सम्मान कर लगाओ। सृष्टि के विकास कार्य में विधाता का सहयोग दो, यही तुम्हारे वरदान की सार्थकता है। इसी में ही तुम्हारा और असुरलोक दोनों का कल्याण होगा। तुम और कितने दिन मुझसे छप सकती हो? मैं शीघ्र ही तुम्हें असुरलोक ले जाऊंगा। ये मृत्युंजय हिरण्यकश्यप की चेतावनी है। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र,
चिल्लाता है? नहीं पिताश्री, मैं तो सहपाठियों को प्रभु की सत्यता बताता हूँ और आचार्य कहते हैं कि मैं उन्हें भ्रमित करता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि विष्णु नहीं बल्कि आप सृष्टि के पालनहार हैं। वो आपको भगवान मानने को कहते हैं। पिताश्री, क्या आप भगवान हैं? मुझे पूज्य मधुचंद्र ऋषि ने सिखाया है कि विष्णु ही सबके भगवान हैं, विष्णु ही सबके ईश्वर हैं। प्रहलाद, मेरे सम्मुख मेरे शत्रु की बड़ाई कर रहे हो तुम। नहीं पिताश्री, वो किसी के शत्रु नहीं, वो तो सबके रक्षक हैं, सबके पालनहार भी हैं। नहीं, वो मेरा पालनहार नहीं है, मेरा रक्षक नहीं है वो। मैं अपनी रक्षा आप कर सकता हूँ, मुझे किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। मैं अमर हूँ, अमर। आप भटक गए हैं पिताश्री। प्रहलाद, तुम मेरे पुत्र होकर मेरा अपमान करोगे? नहीं पिताश्री, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ। तुम विष्णु का गुणगान कर रहे हो और असुरलोक में विष्णु का नाम लेना भी महापाप है। क्षमा मांगो। इस समय तुम्हारे पिताश्री नहीं, असुरलोक के असुरराज तुमसे कह रहे हैं, क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। नहीं असुरराज, विष्णु का नाम लेना अपराध है तो मैं ये अपराध बार बार करूंगा। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। चल दो, बांध दो उसे इसी खंभे से और मैं इसके प्राण लेकर ही पाऊंगा। बांध दो उसे। वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। विष्णु